Hello people, मैं हूँ चेतना and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely well. So it's been more than 15 days I guess मैंने daily vlogging नहीं किया है. I was busy shooting haul products और बहुत ऐसे business products आए हुए थे जिनको launch करना था और update करना होता है other websites के ऊपर भी. तो yes मैं उसमें busy चल रही थी. So अब जाके finally daily vlogging आना start होगा और अभी इतने दिनों से ना literally जितने भी products आ रहे थे वो सब मतलब कि पहनने के बाद शूट होने के बाद जो रिटर्न पे होते हैं वो मैं सेम डे रिटर्न प्लेस कर देती हूँ. अगर कुछ माइनर इश्यूज होते हैं तो वो मैं सॉल्व आउट कर लेती हूँ. ऑल्ट्रेशंस वगैरह होते तो वो मैं करवा लेती हूँ. अदरवाइज अगर कुछ इश्यूज हुए तो मैं सेम डे रिटर्न कर दे रही हूँ. तो बस यही है और आज से मेरा डेली व्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है. आज है 20th ऑफ फेब्रुअरी. सो यस और आज मुझे एक मेजर टास्क है, वो मेरा वार्डरोब है, वो मुझे आज क्लीन करना है. लिटरली काफ़ी ऐसे क्लोथ्स वगैरह हैं जो मुझे डिक्लटर करना है. सो यस वंस इन अ मंथ आई डू सो. तो आज वो दिन है. सो आई हैव टू डिक्लटर देम और जो मुझे डोनेट करना है वो मैं करूँगी. सो यस चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स अर्ली मॉर्निंग. मतलब 8 साढ़े 8 हो रहे हैं बिकॉज ये काम थोड़ा ज़्यादा मुझे टाइम लगने वाला है. अराउंड 1 to 2 आवर्स लग जाएंगे. सो उसके बाद ही मैं फ्रेशन अप होने वाली हूँ. सो यस चलो अब मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ. सो एक्चुअली विंटर इज़ ऑलमोस्ट ओवर नाउ और जितने भी वुलेंस है ना वो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी. यहाँ पे गर्मियाँ एक्चुअली लास्ट वीक से स्टार्ट हो चुकी थी तो मैं बहुत दिनों से एक्चुअली सोच रही थी कि मुझे वुलेंस वगैरह अंदर डाल देना है अब. तो बस आज मुझे वो काम कंप्लीट करना है. और मैं ज्वेलरी वगैरह भी बहुत सारा कुछ लेके आई थी और हम पूरी भी गए थे वहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए. तो वहाँ से भी कुछ सामान लेके आई थी, वो भी मुझे सब सेटल करना था. और जो कपड़े हैं वो मुझे फिट नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ इश्यूज आ रहे, कलर डल हो गए हैं, तो वो सब वंस इन अ मंथ में मैं ज़रूर डिक्लटर करती हूँ और करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. अदरवाइज यही हाल होने वाला है. सो फाइनली आज मैं वो काम कंप्लीट करने वाली हूँ. जितने भी वुलेंस हैं वो सब मैंने इस वाले बैग में, ये बैग ऑलरेडी इसका लिंक्स है ना, मैंने आई थिंक जामनगर वाले व्लॉग में जब मैंने अंडरबॉक्स स्टोरेज का मैंने हॉल वो किया था, व्लॉग बनाया था, तब मैंने बताया हुआ है. मैं फिर से एक बार इसका लिंक मेंशन कर दूंगी. ये काफ़ी बड़े साइज का है और ये वाला ना मैंने अमेजोन से मंगवाया था. ये सेट ऑफ 4 आया था आई गेस. यस सेट ऑफ 4 आया था जो मैंने इसी स्टोरेज बैग के लिए ही मंगवाया था. एक में मैंने जितने भी हमारे वुलेंस हैं वो मैंने स्टोर किया हुआ है इस वाले में. और एक में मैंने आई गेस मेरी जितनी भी साड़ियां हैं, हेवी वर्क साड़ियां हैं, वो सब रखी हुई थी. और ये काफ़ी ड्यूरेबल है आई गेस. ये इसको मैं यहाँ पे आई गेस 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा चल रहा है ये अभी तक. तो इसने बहुत अच्छा साथ निभाया है. सो यस और ये वाला ना एक्चुअली भी मैंने आई गेस मीशो से लिया था. प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट स्टोरेज बैग है. उसमें मैंने जो हम ट्रैवल के टाइम पे बेडशीट्स और पतली वाली जो चादर होती है ना वो यूज़ करते हैं, तो वो मैंने वहाँ पे रखा हुआ है. और बस ये मेरा अंडर स्टोरेज बॉक्स का काम कंप्लीट हो चुका था. तो फाइनली ये सब अब मैंने सेट कर दिया है. अब मैं इसको फाइनली क्लोज करके और अब मैं वार्डरोब की तरफ चलने वाली. अभी मैंने बेडिंग वगैरह नहीं बनाया है. मैंने सोचा मैं ये वार्डरोब का सेक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं ठीक करने वाली हूँ. तो बस और जितने भी वुलेंस थे वो सब अंदर चले गए थे और अब जितने भी हम ये समर्स में पहनने वाले हैं वो ही रखने वाली हूँ मैं यहाँ पे. तो ये एक टिप भी है कि आप सीजनल क्लोथ्स को मतलब स्टोर करके रख रहे हो तो उसको ना मतलब सही जगह पे रखो, ताकि मतलब आप एक बार में ना, अगर आपको पता हो ना, मतलब प्रॉपर लेबलिंग के साथ रखोगे ना तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा यहाँ वहाँ कि आपने कहाँ पे क्या रखा हुआ है. तो ये बैग का एक खासियत मुझे बहुत सही लगा, उसके ऊपर ना लेबल दिया हुआ है तो मैंने मार्क करके रखा हुआ था कि जितने भी वुलेंस हैं वो उसमें हैं. और जितने भी श्रग्स वगैरह हैं वो सब मैं एक साथ रखती हूँ, वाइट्स एक साथ रखती हूँ, तो वो सब मैं बाद में रखूँगी. तो बहुत ऐसी कुर्तियाँ हैं, मैं ज़्यादा करके अवासा फ्यूजन, मतलब जो हमारे कलेक्शन का ही होता है, ब्रांड का होता है, जितना हमारे पास आते हैं तो वो ही उसमें से ही मैं पहनती हूँ. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बताते हो पर पहनते नहीं हो, ऐसा नहीं है. मेरे पास मोस्टली ज़्यादा फ्यूजन अवासा के ही होंगे.
तो यस, और इसमें बहुत ऐसे थे ना जो आई थिंक 1 ईयर से ज़्यादा हो गया था और मतलब उसका कलर वगैरह फेड हो रहा था, डल हो रहा था, तो वो सब मुझे निकालना था। और कुछ के ना मतलब साइड से फट गए थे, तो वो सब मुझे डोनेट करना है। और अगर मैं देख रही हूँ कि अगर मैं उसको कहीं और यूज़ कर सकूँ, मतलब ये अगर मतलब ड्रेस बिगाड़ के मैं ऐसा कुछ बेस्ट नहीं बनाने वाली हूँ। ड्रेस अगर किसी और को भी काम आ सकता है तो वो मैं डोनेट ही करती हूँ। ड्रेस वगैरह मैं फाड़ के चिड़ के मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं बनाती हूँ। हाँ, जो इनको चाहिए होता है मैं उनको डोनेट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा हुआ है। फर्स्ट वाले शेल्फ में, एक में मेरी जितनी कुर्तियाँ हैं वो रखी हैं, दूसरे में मेरे जितने भी वेस्टर्न टॉप्स हैं वो रखे हुए हैं, और थर्ड में मेरे हस्बैंड के जितने भी टी शर्ट्स वगैरह हैं जो अभी समर्स में चाहिए होंगे, हाफ टी शर्ट्स वगैरह, तो वो सब मैंने रखा हुआ है। और इस ड्रॉर में काफ़ी ज़्यादा गंद मची हुई थी। मीन्स मैंने बहुत मतलब अभी जितने भी शूट्स हुए थे, हॉल हुए थे, तो मैंने ना मतलब रख तो दिया था, मतलब उसके बॉक्सेस में रख दिए थे, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर उधर फैल गया था सामान। और कुछ मैं नया भी लेके आई थी, तो मुझे वो सबको भी जमाना था अपने प्लेस पे। तो बस मैं वही देख रही हूँ कि कौन सा सही है, या फिर अब मैं बाद में यूज़ कर सकती हूँ या नहीं। डी क्लटर करना बहुत ज़रूरी है। बट सी, कुर्तियों को अगर आप कुर्ती वगैरह पहनते हो ना, ड्रेस वगैरह पहन रहे हो, तो उसको डी क्लटर करके अगर आप पहन सकते हो तो ठीक है। अगर आपको लॉन्ग पहनना ना हो ना, तो आप उसको शॉर्ट कुर्ती की बनवा सकते हो, नीचे की लेंथ कटवा के आप उसको टॉप में कन्वर्ट करके, और फिर आप उसको ना मतलब रीयूज कर सकते हो। बट इन केस अगर वो आपको फिट नहीं होता है, या फिर ऐसा कुछ इशू आ रहा है जो आप उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते हो, तो फिर उसको कट करके फिर किसी और का टेबल कवर या ऐसा कुछ बनाना मुझे क्या बोलते हैं, उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है इसको कन्वर्ट करने में। बिकॉज सी, अगर आप वो नहीं पहन रहे हो ना, तो आप वो किसी और को अगर दे देते हो तो वो शायद उसके लिए यूजफुल हो। तो बेटर कि उसको दूसरे चीज में कन्वर्ट करना वो ज्यादा सही होगा दान कर देने में, ताकि वो किसी के तो शरीर ढकने के काम आ जाए ना। तो आप इस तरह से आप मतलब कर सकते हो। बट सी, इट्स ऑलवेज योर ओपिनियन। आपके समझ के हिसाब से अगर जो सही लगता है आप वो डेफिनेटली कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये ज्यादा सही लगता है। सो यस, मैं मतलब काट चिड़ के कुछ और बनाने के बजाय मैं उसको मेरी मासी को दे देती हूँ, ताकि वो किसी और को डोनेट कर सकें, या अगर उनको चाहिए हो तो वो यूज कर सकें, या उनकी बेटियों को चाहिए हो तो भी वो दे देती हैं उनको। सो यस, फाइनली मेरा बीच का सेक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। बैंगल्स वगैरह जो नए आए थे ना, तो वो सबको मैंने सेट कर दिया है। मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा बैंगल्स के रिगार्डिंग ही, जो नए कलेक्शन आए हैं उसके रिगार्डिंग ही। और थर्ड वाले जो सेक्शन में वो सही था, बट ओनली मैंने मेरे हस्बैंड के जितने भी जीन्स वगैरह थे वो सब एक साइड पे रख दिए हैं। और मेजर ये वाला पार्ट था, बिकॉज बहुत ऐसे कुर्तियां और टॉप्स वगैरह जो थे मैंने पहने थे, और बहुत ऐसे थे जो मुझे अब नहीं पहनना था, तो वो सबको मुझे रख देना है। सेट्स एक्चुअली जो थे, अब गर्मियों के टाइम पे फेस्टिवल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो सीजन वगैरह चल रहा है, त्योहार आएंगे, तो उस वजह से ना मतलब मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं पार्टी वेयर जितने भी कुर्तियां होंगी वो सब मैं एक साइड पे रख देने वाली हूँ एक साथ। और जितना अगर मैं डेली वेयर के लिए अगर रख रही हूँ, अच्छे वाले जो बनारसी कुर्तियाँ वगैरह मैंने बनवाई हुई थी ना, उसको मैंने एक साथ रख दिया था। और जितने भी ब्रांडेड कुर्तीज़ अभी नए आए हैं और ऑलरेडी और बहुत सारे ऑर्डर में भी हैं जो मुझे कुछ दिन में रिसीव हो जाएंगे, तो यस, वो आपको मेरे अपकमिंग व्लॉग्स में देखने के लिए भी मिलेगा। नेक्स्ट कलेक्शन जो भी हॉल अगर आएगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यस, और मैं ना बहुत ऐसे कुर्तियां वगैरह जो थी ना, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी। मतलब ना वाइट मैं थोड़ा बचा बचा के भी पहनती हूँ, मुझे वाइट ब्लैक बहुत पसंद है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो अल्टीमेट है, मतलब एवरग्रीन है, तो आप उसको कभी भी पहन सकते हो। इसलिए मैं ना थोड़ा वाइट ब्लैक बहुत संभाल के रखती हूँ। और जितने भी गाउन्स वगैरह है ना, तो वो सब जितने भी ऑल्टरेशंस के थे, मतलब शूट के बाद मतलब जितने भी ऑल्टरेशन होते हैं ना, वो सब मैंने करवा के रख लिए थे। और मैं प्लान अकॉर्डिंगली करती हूँ कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आता है तब मुझे क्या पहनना है, तो उस हिसाब से मैं रख रही हूँ। बाकी का अगर जो मुझे यूज़ में अभी नहीं आने वाला है तो वो उसको मैं अंदर की साइड पे या नीचे की साइड पे रख दूंगी। मतलब अगर जो फिलहाल अभी मुझे यूज़ में नहीं आने वाला है वो,
तो यस, और बहुत ऐसी कुर्तियां हैं जो अब मैं पहनने भी वाली हूँ, तो बस उसको ऑल्ट्रेशंस वगैरह बाकी है, और गाउन वगैरह है, शादी कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं हमारे घर में ही, तो मुझे उसके लिए भी कुछ नई शॉपिंग भी करनी है, तो मुझे उसके लिए भी जगह बनाना है। और ये जो पिंक वाली आप साड़ी देख रहे हो ना, तो मैंने जब हॉल किया था ना, मतलब वो वीडियो गया था, ज्वेलरी वाला वीडियो गया था, तब मैंने ना मतलब बस ऐसे ही पहन के बना दिया था। मैंने तब फॉल्स वगैरह नहीं लगवाया था, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि वो मेरे ऊपर पहनने के बाद कैसा लगने वाला है। बट फाइनली पहनने के बाद बहुत लोग के बहुत कमेंट्स आए थे, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, तो यस मैं इसको डेफिनेटली रखने वाली थी। तो फिर मैंने इसको फॉल स्टिचिंग वगैरह के लिए रख दिया था। ब्लाउज कट के आ गया है, बट मेरे पास पिंक ब्लाउज ऑलरेडी 2-3 हैं, तो मैं अभी फिलहाल उसको नहीं बनाने वाली हूँ। बाद में अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं बनाऊंगी बाद में। बट यस, और नीचे वाला जो सेक्शन है ना, उसमें मैंने जीन्स वगैरह रखे हुए हैं, जीन्स और लेगिंग्स। मेरे जितने भी जीन्स हैं, जितने भी लेगिंग्स हैं, वो मैंने नीचे वाले ड्रॉर में रखा हुआ है। और सच में ये साड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी पहनने के बाद। तो ये वो ट्रांसपेरेंट वाला स्टोरेज बैग है जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, सेट ऑफ 5। तो इसमें ना मैं जितने भी लेस के या क्रोशेट वर्क या जितने भी श्रग्स हैं मेरे वाइट में, वो सब मैंने वहाँ पे रखे हुए, जो मैं ओकेजनली कभी बीच वेयर में जाती हूँ तब मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने उसमें रखे हुए थे। तो फाइनली मेरा बहुत सारा ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, और जितने भी फ़ोन कवर्स, मोबाइल है एक्स्ट्रा, वो सब मैंने वहाँ पीछे के साइड पे रख दिया था। और ये जितने भी मेरे हस्बैंड के पैंट्स वगैरह है ना, तो जो कपड़े मैंने आयनिंग के लिए जाने थे वो सब निकाल के, और यहाँ पे ये सेक्शन में जितने भी पैंट्स हैं वो सब मैंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिए थे, बिकॉज हैंगर में स्टार्टिंग में ना मैं वर्टिकल स्पेस यूज़ नहीं कर पा रही थी। सो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि पैंट्स को मैं नीचे की तरफ रख दूंगी और ऊपर का जो स्पेस है ना वो मैं रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने जितने भी ब्लाउजेस है वो सब मैंने रख दिए थे। और अब जो ये वाला पाइल आपको दिख रहा है ना, तो वो सब मुझे डोनेट करना है, मैं मासी को दे दूंगी। वो अनाथालय में या गरीब बच्चों को जानते हैं तो वो उनको दे देंगे। और ये बॉक्स मासी को चाहिए था तो वो मैं उनको दे देने वाली हूँ। वो 2-3 दिनों से मुझे पूछ रही थी। तो बस मेरा वार्डरोब का काम कंप्लीट हो चुका है, और बस फाइनली दिस इज द लुक। तो ये टेडी काफ़ी पुराना है, ये मेरे कॉलेज टाइम का टेडी है, मेरे फ्रेंड्स ने दिया था मुझे कॉलेज में। तो ये अभी तक मेरे पास है, बेचारी की एक आँख फूट गई है, बट यस मैंने इसको बहुत प्यार से संभाल के रखा हुआ है। सो सी हाउ क्लीन इट लुक्स नाउ। और यहाँ पे ना मैंने लैपटॉप अभी फ़िलहाल के लिए रखा हुआ है, बिकॉज डस्ट वगैरह ना अभी के टाइम पे बहुत हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको अंदर ही रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरे वॉचेस और ये सब रखे हुए हैं हम दोनों के। यहाँ पे जितने भी सन ग्लासेस हैं, वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह है, क्योंकि कुर्तियाँ वगैरह मैंने यहाँ पे ही रखा हुआ, तो मैंने एसेसरीज भी सारे यहीं पे अरेंज करके रखे हुए हैं। और मेरे जितने भी क्लचेस वगैरह है वो सब साइड पे रखे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी बेल्ट्स हैं और स्यूइंग का जितना भी अब चीज़ है ना, सुई धागा, वो सब मैंने साइड में रखा हुआ है। और यहाँ पे जो एक डायरी दिख रही होगी ना आपको, वो डायरी में मैं हमेशा वहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में जितने भी मेरे हैंड बैग्स है, क्लचेस हैं, वो सब मैंने रखा हुआ है। और ज्वेलरी के बॉक्सेस रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के शर्ट्स रखे हुए हैं, और साइड में जो पैंट्स है वो सब रखे हुए हैं। और इसके ठीक नीचे जो ड्रॉर है ना, उसमें मैंने जितने भी लेगिंग्स वगैरह हैं वो सब मैंने कलर कोऑर्डिनेट करके रखा है। इस तरह से ना दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और आपको अल्टीमेटली पता भी चलता है कि आपके पास कौन से कलर हैं, कौन से कलर नहीं हैं। वैसे भी आप कुर्तियाँ जब लेते हो तो मैच करके ही लेते हो, बट इन केस अगर आपको कभी कॉन्ट्रास्ट पहनना हो तो आपके पास कलर्स होने चाहिए। तो उस तरह से ना विजिबली बहुत खूबसूरत लगता है। सो आई वुड सजेस्ट कि कलर कोऑर्डिनेट करो ना तो काफ़ी सुंदर लगेगा। और इस सेक्शन में मेरे जितने भी जीन्स है ना वो सब मैंने रखे हुए थे। तो ये 2 डोर का डोर है, और ये वाला एक सिंगल पार्ट है। तो इसमें ना मैंने 2 रैक करके बना के रखा है। मतलब आगे की तरफ जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, या मतलब ऐसे मतलब कहीं पे भी जाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने रखा हुआ है। और अंदर की साइड पे ओकेजनल मतलब 15-20 दिन में एक बार ऐसा पहनना हुआ, वो मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे सभी बनारसी हेवी कुर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ पे जितने भी कॉटन वाले जो वाइट ब्लैक्स में हैं वो रखे हैं। यहाँ पे दुपट्टा और जो ब्लाउजेज हैं वो रखे हैं। और ये दोनों रैक्स ना नीचे में जितने भी लोअर्स हैं, पटियाला, शरारा, वो सब रखे थे।
सो फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। फाइनली कंप्लीट हो चुका है और मैं काफ़ी दिनों से ये करने का सोच रही थी कि नहीं मुझे डिक्लटर तो करना है। और मैं सभी को यही बोलती हूँ एटलीस्ट मंथ में एक बार डिक्लटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसमें ना आपको आइडिया भी होगा कि क्या आपको रखना है, क्या आपको देना है या क्या फेंकना है। तो उस तरह से ना आप मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ना मतलब आप सोच सकोगे कि हाँ मुझे आगे क्या लेना है, तो उसके लिए आपके पास स्टोरेज स्पेस भी होगा। तो मैं ये करती हूँ, बट मेरे शूट्स की वजह से ना मैं अभी थोड़ा बिजी चल रही थी, इस वजह से मेरा मिस हो गया। बट आई मेक श्योर कि एवरी 15th को या 15th के से 20th के बीच में मैं ये एक काम जो है ना वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और दूसरी बात ये ना कि अगर किसी के कुर्तियां या टॉप्स वगैरह जो होती है, लॉन्ग कुर्तियां होती हैं, अगर आप लेते हो, मतलब एक टाइम होता है ना कि आपको लॉन्ग कुर्तियां पसंद होती है, आप लेगिंग्स के नीचे पहनने के लिए लेते हो। बट इन केस अगर आप लॉन्ग कुर्तियां सब बोर हो चुके हैं, उसको नया लुक देना है ना, तो उसकी लेंथ कटवा के आप उसको शॉर्ट कुर्तियों में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर उसकी स्लीव्स निकलवा के स्लीवलेस टॉप में कन्वर्ट करवा सकते हो। इस तरह से आप करवा के उसको रीयूज कर सकते हो। बट इन केस अगर आप वो रीयूज नहीं कर पा रहे हो, या वो आपको फिट नहीं हो रही है, या फिर इन केस मतलब वो फट गया है थोड़ा सा, मतलब ऐसी जगह से जहां पे आप नहीं पहन पा रहे हो, मतलब वो आपको फिट एनीमोर नहीं हो रहा है, मतलब आप उसको नहीं पहन पा रहे हो, नहीं पहनने वाले हो, तो उसको कन्वर्ट करना है, या बेडशीट कवर बना लिया, मतलब या पिलो कवर बना लिया, या उसको कोई चीज की कवर बना ली, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी। मतलब इतना सारा उसमें कपड़ा वेस्ट हो जाता है। या आप एक काम कर सकते हो, छोटी बच्चों के लिए उसमें से, जैसे अगर आपकी बेटी है और आपको वो कपड़े नहीं हो रहे, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रेगनेंसी मोस्टली ये कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी से पहले मतलब ना आपको कुछ कपड़े बहुत पसंद होते हैं और वो प्रेगनेंसी के बाद आप नहीं पहन पा रहे हो। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप ना या तो स्टिचिंग के टाइम पे 1.5 इंच जितनी है ना मार्जिन अंदर रखो, ताकि मतलब एटलीस्ट 5 kg भी वेट बढ़ता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, तो पहन सकते हो। या तो आप एक ये ऑप्शन रख सकते हो, या तो फिर ना आप ये काम करो कि आपके घर में अगर कोई छोटी बच्चियां हो तो आप उसके लिए उसमें से ड्रेस बना सकते हो, आउटफिट तैयार कर सकते हो। बट उसको काट के, अच्छी ड्रेसेस को काट के और फिर किसी और में कन्वर्ट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। मैंने बहुत ऐसे ब्लॉग्स देखे हुए हैं जो ऐसा करते हैं। ये उनकी ओपिनियन है, इट्स टोटली नन ऑफ माई बिजनेस। बट मैं ना ये सही नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर आपको कहीं नहीं हो रहा है तो उसको बना के दूसरे चीजों में कन्वर्ट क्यों करना है। मतलब उतना सारा कपड़ा वेस्ट हो रहा है और फिर उसके बाद आप उसको दूसरे चीज में कन्वर्ट करो इधर से काट पीट के, तो वो सही नहीं लगता है मुझे। उससे ज्यादा बेटर है कि हाँ किसी गरीब को आप दान में दे दो, वो ज्यादा सही रहेगा। मतलब वो किसी के तो शरीर ढकने के काम आएगा ना, मतलब वो कहीं ना कहीं तो वो एटलीस्ट 6 महीने तो वो पहन ही सकते हैं। तो ये मैं ज्यादा सही समझती हूँ। मैं कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो मुझे फिट नहीं हो रहे, तो मैं ओनली एक ही काम करती हूँ। मासी है, मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं जानती, मतलब रह रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे जितने भी अनाथ आश्रम वगैरह है तो मैं मासी को ही दे देती हूँ, वो उन बच्चियों को दे देते हैं। या मासी की लड़कियां भी हैं जो मेरे एज की ही हैं, तो वो भी काफी मतलब बहुत खुशी खुशी वो ले लेती है। बट मेक श्योर कि वो फटे ना हो, मतलब इतने भी बुरे कंडीशन में ना हो कि वो पहन ही ना सके, मतलब उनको वापस से पैसे लगा के उसको रिपेयर करना पड़े, ऐसे कपड़े आप ना दान में दे। यस, बस यही एक रिक्वेस्ट थी। और फाइनली आज मेरा जो मेजर टास्क था वो मेरा कंप्लीट हो गया और कल से डेली व्लॉगिंग आना स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में हॉल वीडियोस भी आते रहेंगे। यस, आज का दिन यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। जो यूज करते हैं, यस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, नेम चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड. And my YouTube handle is Chetna_12. So yes, we'll meet soon in my next one. Till then, bye bye.